स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आदर्श प्रश्न पत्र का एक क्वेश्चन पूरा कर लिया था और दूसरे प्रश्न के भी 3 प्रश्न पढ़ लिए थे। आज हम इससे आगे करेंगे, जिसमें दिया है शेर की मृत्यु कैसे हुई। शेर की मृत्यु कैसे हुई, ये पाठ याद है आपको, जिसमें सारे जानवर मिलकर शेर के पास पहुंचते हैं कि महाराज आप हमें रोज़ एक एक करके मत खाइए, ऐसे तो आप हमें जो रोज़ अपने मन में जितना खाते हैं तो इससे तो आप जंगल खाली हो जाएगा और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में आपका शिकार कोई नहीं बचेगा। तो इसीलिए ऐसा कीजिए कि हम डेली एक एक जानवर आपके पास आपका भोजन बनकर खुद आएंगे, है ना, आपकी गुफा में। फिर क्या होता है, खरगोश की बारी आती है और खरगोश तो बहुत बुद्धिमान समझदार होता है। वो एक प्लानिंग के माध्यम से एक प्लान करता है, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण फिर शेर को मार देता है। फिर है कौवे ने जाल में फंसे कबूतरों को क्या समझाया। कौवे ने जाल में फंसे कबूतरों को समझाया कि आप घबराए नहीं, हिम्मत से काम ले। जो मुसीबत में हिम्मत और बुद्धि से काम लेते हैं वे सदा सुखी रहते हैं, यही समझाया था। उसके बाद नीचे दिया है प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो। इनके अर्थ आपको लिखने हैं, आपको समझने हैं, ठीक है। आश्चर्य यानी पता होगा, अपन सरप्राइज होते ना किसी को देख के। भोर यानी सुबह है। निर्धन यानी जिसके पास धन ना हो। अविचल यानी जो विचले ना, जो हिले ना, है ना। स्थिर। निद्रा यानी नींद। प्रशंसा यानी खुशी, या हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना, प्रशंसा वो। सर्वदा यानी हमेशा। लाचार यानी जिसका कोई ना हो। फिर लाचार, जैसे इस पाठ में थे ना वो बुढ़ा व्यक्ति, वो लाचार था एकदम। फिर है ध्वज। ध्वज यानी क्या था, ध्वज यानी झंडा। और दुविधा यानी कि एक तो सुविधा होती है, सब सुविधाएं, और एक दुविधा जिसमें कोई किसी चीज़ का अभाव हो, है ना, दुविधा, ठीक है। उसके बाद दिया है, फिर है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ जो शब्द दिए हैं, संकट, तालाब, नभ, परछाई, मित्र, इनके आपको वाक्य बनाने, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, देखिए। संकट, तो हमें संकट से घबराना नहीं चाहिए, संकट यानी मुसीबत। फिर है तालाब, तो तालाब बहुत गहरा है या तालाब बहुत बड़ा है। फिर नभ यानी आसमान, तो नभ का रंग नीला है या नभ बहुत ऊंचा है, इस तरीके से। फिर है परछाई, तो शेर ने अपनी परछाई कुएं में देखी, पानी में देखी। फिर है मित्र, तो मेरे मित्र का नाम जो भी है वो है, इस तरह से बना सकते हैं, या मेरा मित्र बहुत होशियार है, बहुत ही अच्छा है ना। क्लियर, समझ में आया कैसे करना है। फिर है कविताओं की पंक्तियाँ पूरी करो। यहाँ जो कविताएं की पंक्तियाँ आई हैं हर एक कविता से, वो आपको पूरी करनी है। तो डिगो न तुम जो अपने, फिर आगे क्या था, सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे बन सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, याद आया। फिर है भैया पानी नहीं बहाना, अब घंटे भर नहीं नहाना, पानी बहुत हुआ है दुर्लभ, बड़ा कठिन है पानी लाना। ठीक है, मुझे याद थी तो मैंने बोल दी। आपको अगर याद नहीं है तो आपको देख के फिर भरना बुक में, अगर याद है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो क्या क्या करना है आपको, बुक में इन पे वाक्य बनाने हैं और इनको भरना है, लाइनों को। फिर दिया है छठा क्वेश्चन, सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। हमें इन वाक्यों को पढ़कर सही और गलत लगाना है, ये तो आते होंगे, हर पाठ में आया है ये क्वेश्चन। क है, शर्मा जी ईमानदार व्यक्ति थे। शर्मा जी ईमानदार व्यक्ति थे क्या? नहीं। क्या उत्तर होगा? नहीं, वो तो झूठ बोलते थे, है ना। बूढ़े व्यक्ति ने बालक से केक मांगा? नहीं, केक दिया था उन्होंने, मांगा नहीं था ना बच्चे ने। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो हाँ, 3 गुना तो लंबा होता है, 2 गुना चौड़ा होता है। तो हाँ, हरीश एक बूढ़ा किसान था।
इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, बूढ़ा किसान था, है ना, जिसके साथ सेठ ने बेईमानी की थी। मिली तितली को हमेशा कैद में रखती थी? नहीं, वो तो हमेशा उसको खुश रखती थी, उसको घुमाने लेके जाती थी अपने हाथ पे बिठा के, उससे प्यार करती थी, उसको अच्छे से घुमाती थी गार्डन में, है ना, उड़ाती थी हाथ में लेके, उसको कैद नहीं रखती थी, पैक नहीं करती थी। ठीक है। उसके बाद दिया है प्रश्न 7, विलोम शब्द लिखो। तो ये हम कल करेंगे प्रश्न 7, लेकिन हाँ आप इसका आंसर ढूंढ के रख सकते हो, है ना, सोच के इसे भर के रख सकते हो, ताकि मैं जब कल करवाऊँ तो आपको मालूम पड़ सके कि आपको कितना आता है ना, मेरे बिना बताए आप कितना सोच सकते हो। ठीक है। अब देखिए होमवर्क में जो कल के 2 प्रश्न बाकी रह गए थे वो आज करने हैं। ये देखिए, सबसे पहले लिखोगे आदर्श प्रश्न पत्र, फिर लिखोगे शेर की मृत्यु कैसे हुई। तो शेर की मृत्यु खरगोश की बुद्धिमत्ता के कारण हुई, और ये भी हो सकता है कि शेर की मृत्यु उसकी मूर्खता के कारण हुई, है ना। फिर है यहाँ पे जो ई की मात्रा है वो द पे नहीं आएगी, इधर आएगी, ठीक है, बुद्धिमत्ता। फिर है कौवे ने जाल में फंसे कबूतरों को क्या समझाया। तो कौवे ने कहा, साथियों आप घबराए नहीं, हिम्मत से काम ले, जो मुसीबत में हिम्मत से काम लेता है, हिम्मत और बुद्धि से काम लेते हैं, वे सदा सुखी रहते हैं। ठीक है, ये लेते हैं, ये मात्रा नहीं आएगी, और ये बुद्धि है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, क्लियर दिख रहा है आपको? आप ये मात्रा यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ठीक है, सही है, दिख गया पूरा होमवर्क आपको। सिर्फ 2 ही प्रश्न दिए हैं, ये तो आपको नोटबुक में करने हैं, ठीक है, डेट डाल के। उसके बाद आपको जो बुक में भरने का काम बताया है वो आपको बुक में करना है, ठीक है, वाक्य बनाने का, सही गलत करने का, और उनके अर्थ ढूंढने का शब्दों की। ठीक है, क्लियर दिख रहा है? धन्यवाद।